अस्सलाम वालेकुम। तो आज की व्लॉगिंग कुकिंग के साथ स्टार्ट हो रही है। मोस्टली ये होता है कि मैं हमेशा बल्कि हमेशा ये होता है कि मैं रात को सोच के सोती हूँ कि कल क्या बनना है और बता देती हूँ कि कल मेरी कुकिंग टाइम से पहले पहले मुझे फ़लाँ फ़लाँ चीज़ चॉप्ड चाहिए और ये चीज़ पड़ी हो ताकि मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दूँ। तो रात को मैंने सोच तो लिया था बनाना क्या है, लेकिन मैं चॉपिंग का बताना भूल गई थी कि जी ये काट के रखनी है चीज़ें। तो बस अब आप देख रहे हैं कि अब सारी चॉपिंग वॉपिंग हो रही है और कुकिंग स्टार्ट है और मुझे जल्दी भी है क्योंकि मुझे कहीं पहुंचना है और इसीलिए मैंने अपना नाश्ता पोस्टपोन किया है और चाय पी है और फटाफट गाड़ी धुलाई है कि मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं बहुत देर से डिले कर रही थी इसको। आगे से आगे आगे से आगे आगे ही होता जा रहा था और आगे होता होता इतना आगे हो गया कि इसकी लास्ट डेट आ गई थी और मैंने वाउचर लिया हुआ था यहाँ से। इसमें 1000 के वाउचर में था मैनी पैडी एंड फेशल। तो वैसे मैं तो उन लोगों में से हूँ जो पूरा पूरा साल ही जिनको ख्याल ही नहीं आता कि पार्लर भी जाना चाहिए। बहुत अरसा हो जाता है कि मैं कोई सर्विसेज लेती हूँ, लेकिन ये कि अब मैंने वाउचर ले लिया था और मैं चाह रही थी कि मेरा वाउचर वेस्ट ना जाए, तो मैं बस आ गई हूँ। और फिर विंटर में स्किन भी बहुत डल हुई होती है, तो और इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी। सर्विसेज के साथ साथ इनका स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव और बहुत फ्रेंडली। तो आप लोग में से जो भी लाहौर में रहता है वो गुलबर्ग में यहाँ पे ज़रूर विज़िट करे। शफ़क़ एंड कामी, मैं इनका लिंक डालूँगी। काफ़ी अच्छे इनके रिजनेबल इनकी डील्स आती रहती हैं और इनकी सर्विसेज भी अच्छी हैं। और मैं यहाँ पे काउंटर में खड़ी हुई थी और ये मेरे से पूछ रही थी कि जी आपने ये स्कार्फ़ कहाँ से लिए, जो आपने लिए हुए हैं बहुत अच्छा लग रहा है आपका स्कार्फ़। तो मैंने सोचा कि मैं जहाँ से स्कार्फ़ मंगवाती हूँ तो वो भी मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो नाम है इनका जी वाइल्ड शॉप K.Official। तो आप मस्ट इंस्टा पे विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छा है। मैं घर वापस आई तो खाने का टाइम था, लेकिन खाना खाने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। बस मुझे यही खाम खा की टेंशन हो रही थी कि मैं सुबह जल्दी चली गई थी तो मुझे अभी फ़लाँ शाम से पहले फ़लाँ काम ख़त्म करने, हालांकि मैं खाना बना कर गई थी, लेकिन बस नहीं खाया जा रहा था। तो मैंने बस ये नट्स खाए और मैंने सोचा कि अब प्लान करें कि शाम तक मुझे क्या क्या काम ख़त्म करने हैं। और उतनी देर में ये पार्सल भी आ गया। ये वो पार्सल था जो मैंने काफ़ी दिनों से ऑर्डर किया हुआ था। वो चीज़ें जो मुझे यहाँ लाहौर से अवेलेबल नहीं होती, लाइक कुछ हैदराबादी स्टफ़, कुछ बहावलपुर की चीज़ें जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वहाँ की, तो फिर मैं ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ। और मेरा दिल था कि मैं इसको खोल के देखूँ क्या है, लेकिन अगर मैं इसे खोलने बैठती तो फिर मेरा बहुत 1.5-2 घंटे तो आराम से मेरे वेस्ट हो जाने थे। तो मैंने इसको पोस्टपोन किया कि इसको शाम में आराम से जाके खोलेंगे और अभी जो काम करने वाले हैं वो कर लेते हैं। तो अभी मुझे करना था वीडियो शूट। वीडियो था जी मेहंदी की ड्रेसेस का, जो जिसकी कुछ क्लिपिंग्स मैं अभी इसमें डालूँगी और वो आपको इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में मिलेगा इसी चैनल पे। तो काम तो है हम सभी करते हैं, सभी घर के कामों में सारा दिन बिज़ी रहते हैं, लेकिन घर के कामों में अगर हम लोग टाइम मैनेजमेंट के साथ घर के काम कर लें तो हमें फ्री टाइम भी बहुत मिल जाता है, अगर हमारी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो। तो फ्री टाइम हमें अपने लिए निकालना चाहिए और उसमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारे अपने लिए अच्छा हो, मतलब जो हमें अपने अंदर से हमें खुश करे या हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे, हमें कुछ फाइनेंशियल बूस्ट करे। तो सबके सराउंडिंग्स में कुछ ना कुछ इस तरह की कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मस्ट होती हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। तो जो कभी आपने या कभी मैंने या हम सब ने कभी कुछ सोचा होगा कि मुझे ये करना है या मुझे ये बनना है, और जो किसी भी रीज़न से, किसी भी रीज़न को भले कोई किसी भी रीज़न की वजह से हम लोग नहीं कर पाए, तो उन चीज़ों की तरफ हम कुछ बेबी स्टेप्स तो ले सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं
जो हमारे अपने मतलब जो हम करना चाहते थे कभी और जो हम नहीं कर पाए वो, और जो हमें अच्छा फ़ील करवा सकती हैं। मेरा ख़्याल है कि हर इंसान को रूटीन के कामों से हट के भी कुछ अपने लेवल से कुछ अपने लिए ढूंढना चाहिए कि वो कुछ करे इस तरह का जो उसे ख़ुद को, उसके अंदर को एक अच्छा बूस्ट दे, जो उसे ज़िंदा रहने में मज़ा आए। तो बस डिज़ाइनिंग मुझे एक अच्छा फ़ील करवाती है, और जिससे मुझे लगता है कि कुछ मैं रूटीन से हटकर कर रही हूँ। खैर जी, ये बातें तो होती रहेंगी, अभी आप इनको सुने। इनका एक अच्छा और करने देखा, फिर क्या हुआ? इसका ना बली हमारे घर आता था, मैं इसका मुंह देखा था। तो वो तुम्हें अपने आके बच्चों को ना इधर टांगे लटका के ना इधर करके ऐसे हाथ पकड़ के ना गदाड़े में बिठा के लाता था ना। इसकी अम्मी बैठी, इसकी अम्मी पता नहीं छोटी सी है जकिया की। अच्छा। वो उसका नाम जकरा है, जकिया का नाम जकिया है। वो ना वो देखिए जकिया बातें मेरी, उसका मैं कोई हाल नहीं देखा हुआ बाजी जी। वो इधर रहती है लाहौर में। वो पता नहीं खाला को भी तंग करते होंगे, सबको तंग करती है। इसके भाई भी तंग आए होंगे, इसकी खाला भी तंग आई होगी। नाली बाजी जी, मैं इसको जिंदगी में नहीं देखा। हाँ बाजी सही बता रही हूँ मैं जिंदगी में बाजी मैं आपको इतने मिथ पेश हुई है, ये मेरे को राहत पेश हुई है। हाँ बाजी मैं सही बता रही हूँ, जिंदगी में बाजी जी कभी पेश हुई है। बाजी जी हमारे घर आते थे ना यार, मुझे कहते थे इतने सफेद है। उधर बैठते थे ना हम लोग, हमारे रात को घर आते थे, हमारे घर के साथ ही इनका घर होता था, क्वार्टर लिया हुआ था। सारी रोटियां उधर बनाने आते थे झक्के, और वो मैं झक्का के साथ, झक्के कहते मेरे साथ आ जाए मेरे साथ। मैं इसको जानती भी नहीं, इसका नाम का भी नहीं मुझे पता। मिसबा की शादी पे आई हुई थी, मुझे फिर भी नहीं पता था बाजी जी। कुछ अपनी खुशी के लिए और कुछ बच्चों की खुशी के लिए। तो अब बच्चों को भी कुछ अच्छा फ्रेश फील करवाना बहुत ज़रूरी है। तो बस ये आए हैं बाहर साइकिलिंग के लिए। रात में अक्सर साइकिलिंग करते हैं, और ये हेल्दी भी हो जाता है, क्योंकि आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है कि ये बाहर की एक्टिविटीज़ तो वैसे भी कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो बस बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं और मैं पीछे पीछे इनकी गाड़ी चला रही हूँ, क्योंकि मैं अच्छी खासी वहमी किस्म की माँ हूँ जो बच्चों को बिल्कुल भी अकेले नहीं भेजती। तो जब इन्होंने साइकिलिंग भी करनी होती है तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं इनके साथ साथ आराम आराम से गाड़ी चला लूँ और इनके साथ साथ ही रहूँ। तो बस ये साइकिलिंग कर रहे हैं, और साइकिलिंग करते करते हम लोग यहाँ आ गए हैं जी बट स्वीट्स। तो रात में ऐसे ही होता है कि जब साइकिलिंग करके ये लोग थक जाते हैं तो कभी इन्हें आइसक्रीम खानी है या कभी इन्हें कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें खानी है। विंटर्स में तो आपको पता ही चलता है। तो मैंने सोचा कि बट स्वीट्स पे बहुत अच्छे हलवे मिलते हैं, और बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में। तो यहाँ से मैं गाड़ी में बैठी हुई थी और मैंने बच्चों को भेजा कि यहाँ से कुछ दाल का हलवा और थोड़ा गाजर का हलवा ले आओ, और फिर घर जाएंगे और फिर घर जाके आराम से बैठेंगे, कॉफ़ी शॉफ़ी पिएंगे और खाएंगे। तो बस मैं गाड़ी में बैठी वेट कर रही हूँ, और अब मैं एक आपको दिखा रही हूँ कि मुझे मेरी किसी फ्रेंड ने भेजा था और मुझे बहुत अच्छा लगा ये, कि ये इसमें लिखा था कि इस साल स्कूल के ट्रिप में बच्चों को इनका स्कूल दिखाने के लिए ले जाया जाएगा। और वाकई जिस तरह से पूरा साल इस कोविड ने बच्चों का ज़ाया किया है, तो अब तो यही है कि जो स्कूल का ट्रिप जाना है ना, तो उसमें बच्चों को स्कूल का वही दिखाना चाहिए, स्कूल ही दिखाना चाहिए। तो मुझे बड़ा फ़नी सा लगा कि वाकई बच्चे अब अपने स्कूल को कहाँ जाते नहीं थे, मानते नहीं थे, और कहाँ अब अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं कि बस स्कूल बहुत याद आ रहा है, स्कूल को देखने को दिल कर रहा है। तो बस दुआ करें कि अल्लाह करे कि जल्दी जल्दी बच्चों के स्कूल्स खुलें और सबकी रूटीन लाइफ स्टार्ट हो, और ये कोविड का ये सारा ख़त्म हो। कि अब तंग आ गए हैं, बहुत छुट्टियां हो गई बच्चों की भी बड़ों की भी, बहुत लेज़ी हो गए सब। अब सब बिज़ी हो जाए। खुदा हाफिज़।